तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 हम देखें, क्वेश्चन नंबर अगर 8 में देखूं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ द फॉलोइंग एटम। लिथियम, लिथियम, नाइट्रोजन, नियॉन और मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। मुझे क्या लिखना है, किसी एटम के ये जो आपके डिफरेंट एटम दिए गए हैं, इन डिफरेंट एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं जानता हूँ जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक सेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं के सेल, फिर उससे दूर वाला एल सेल, फिर उससे दूर वाला एम सेल, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नियान का एटॉमिक नंबर 10, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका होगा 2, 1, इसका होगा 2, 5, इसका होगा 2, 8, इसका होगा 2, 8, 2 और इसका होगा 2, 8, 2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिथियम के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। नियान के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, कह रहा विच इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम के बीच में, मान लो एक एटम ए है, एक एटम ए बी है, ठीक है। तो ए एटम और बी एटम यानी डिफरेंट एटम के या सेम एटम हो या डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है न्यूक्लियस से वो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो पकड़ है, होल्डिंग पावर है, वह कम होता है, लूजली बाउंडेड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वह इजिली आपका निकल सकता है। यानी आप जब इजिली निकल सकता है तो वही इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, वही इजिली निकल सकता है और वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इट इज पॉसिबल टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इफ वी नो इट्स एटॉमिक नंबर, व्हाई इट इज सो। अगर मुझे किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता हो, मान लो कोई एलिमेंट है मेरा एक्स, अब अगर अगर इस एलिमेंट का मुझे एटॉमिक नंबर पता हो तो क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ? यस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, और जितना किसी एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर मुझे पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम में, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। सोडियम आयन का, अगर सोडियम का मैं देखूंगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप इसके वैलेंस शेल से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाएगा 2, 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम एटम ने लॉस कर दिया है। तो सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पे देखोगे बोल रहा है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सोडियम आयन का आपका यही होगा 2, 8, बट पूछ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो इस सोडियम आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11। क्यों? क्योंकि भले ही सोडियम आयन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो, बट इसके पास में 11 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जब यह सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उस समय प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है।
और इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल से बाहर निकल रहा है ना। तो न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बोला जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है। इस ए का जो ए वाले का एटॉमिक नंबर है वह 18 है और बी वाले का एटॉमिक नंबर 16 है। विच ऑफ द टू शुड बी द केमिकली मोर रिएक्टिव, कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा केमिकली। तो ए का देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,8 होगा। बी वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 होगा। यहाँ पे देखोगे कि ए जो एलिमेंट है आपका ए, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो यह किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की से हो सकता है ना तो देने की हो सकता है। यानी ये जो आपका एलिमेंट होगा ये आपका इनर्ट होगा। और रियल में देखोगे तो एटॉमिक नंबर 18 किस एलिमेंट का होता है, तो आर्गन का, यानी आर्गन है ये। अगर आर्गन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके वैलेंस वैलेंस सेल जो है इसका वह अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी फिलअप, कंप्लीटली फिलअप है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा जो एलिमेंट होगा इनर्ट होगा, इसे ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने की हो सकता है ना तो लेने की हो सकता है ना। न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा न तो लेगा न तो किसी से शेयर करेगा। और बी वाले देखोगे तो बी वाले केस में इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। इसीलिए जो बी एलिमेंट होगा यह क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इधर उधर भटकता रहेगा, यानी किसी और एलिमेंट से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा किसी अदर एलिमेंट के एटम से या खुद के एलिमेंट के खुद के एटम से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ आपका रिएक्टिव, और ये आपका था ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनएक्टिव था। इनएक्टिव मतलब रिएक्टिव नहीं था। तो आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा बी वाला, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका बी वाले के केस में देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से दिस विल बी मोर रिएक्टिव। ए वाला तो नोबेल गैस हो गया, नोबेल गैस मतलब ये किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। कह रहा है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम, electron its atom has in the outermost shell, it is the valence of the following element। क्या कोई रिलेशनशिप होता है किसी एलिमेंट की वैलेंसी में और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, है ना। और मुझे यहाँ पे ये सारे जो आपके एलिमेंट दिए गए हैं इसके लिए मुझे लिखना है क्या, इसकी वैलेंसी बतानी है। तो हीलियम की तो वैलेंसी आपकी 0 होती है, क्योंकि इसका जो वैलेंस ऑर्बिट है वह कंप्लीटली फिलअप है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी लिख दूं तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। फास्फोरस की वैलेंसी, क्योंकि फास्फोरस देखोगे तो फास्फोरस का 2,8,5 होता है, 15 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका वैलेंसी 3 होगा। 5 भी होता है वैसे, कब मतलब 5 भी बना लेता है इसकी, 5 भी इसकी वैलेंसी होती है। सल्फर की वैलेंसी 2,8,2, सल्फर की वैलेंसी आपकी यहाँ पे 2 होगी। नियान 2,8,8, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिलअप है। तो यह नोबेल गैस है आपका, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, है ना। Are the lighter element valency of element is either equal to number of valence electron or equal to 8 minus the number of valence electron। छोटे एलिमेंट, हल्के एलिमेंट के लिए किसी हल्के एलिमेंट के लिए जो वैलेंसी होती है वह उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, या अगर 8 में से आप वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो उस हल्के एलिमेंट के लिए वैलेंसी निकल के चली आएगी, है ना।
यहाँ पे जो कैथोड रे है, एक कैथोड रे जो है आपका, यहाँ से जो कि कैथोड से जो कैथोड रे निकल रही है, ठीक है, वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रे है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इस फिगर से मुझे यही कंक्लूजन निकलता है।